हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के टारगेट प्रीलिम 2021 में। करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे एमएमसीक्यूज के थ्रू। करंट अफेयर्स आने वाले 2021 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ओनली आईएएस की तरफ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से। ये फुल नाम आपको लिखना है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस विल बी अवेलेबल इन दिस टेलीग्राम चैनल। जो विद्यार्थी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम डीपीपी ज्वाइन कर सकते हैं ओनली आईएएस की तरफ से। 31 मई को चालू हो रहा है। आप dpp.onlyis.in पे जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इन केस कोई इशू है तो आप कॉल कर सकते हैं 7007931912। इस कोर्स में क्या क्या रहेगा, देखो इसमें प्रीलिम्स से रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी। लाइक एनसीईआरटी के वीडियो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट होगी। एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज होगा, सेक्शनल टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सीसेट इंक्लूड है इसके अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें डेली टेस्ट होंगे। 10 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो मतलब ये है बेसिकली कि रोज़ पढ़ाई करो, रोज़ टेस्ट दो, रोज़ पढ़ाई करो, रोज़ टेस्ट दो। अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली मॉनिटर भी कैन कर सकते हैं। तो ये मोबाइल ऐप फ्रेंडली भी है, ऐप में भी चलेगा, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, तो उसमें वेब के थ्रू भी ऑल इंडिया रैंकिंग, ये सारी चीज़ें हैं। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं dpp.onlyis.in पे। पहला क्वेश्चन दिया है कोरल के बारे में। 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं कि कोरल आर दी मरीन प्लांट्स हु प्रेफर क्लीन एंड काम वाटर। कोरल जो है वो मरीन प्लांट है जो कि क्लीन और काम वाटर के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा बोला है कि इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है। तीसरा बोला है कि कोरल रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। तो देखो, अगर पहला स्टेटमेंट आपने ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कोरल आर मरीन प्लांट, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने 10th क्लास के एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी ना, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कोरल आर दी पॉलिप्स दैट इज टिनी एनिमल्स, छोटे छोटे ये जीव होते हैं। पहला स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, 2 ओनली। ये बात बिल्कुल सही है कि कोरल को हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया। तीसरा देखो, ये जो दिया है ना कि कोरल सिर्फ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। देखो, 2 टाइप के प्रोडक्शन के सिस्टम हम बोल सकते हैं, सेक्सुअली और असेक्सुअली। असेक्सुअली में क्या होता है कि पेरेंट क्या करता है, अपनी सिमिलर कॉपी बनाता है, मतलब डिट्टो कॉपी। सेक्सुअल में क्या होता है, वी नीड 2 पार्टनर्स, मेल और फीमेल। इन दोनों के क्रॉस सेक्शन से क्या होता है, हमारे पास जो है वो रिप्रोड्यूस हम कर पाते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। कोरल दोनों मीडियम को यूज़ करते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल, दोनों के दोनों हम यूज़ करते हैं। और इंडिया के अंदर इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है, शेड्यूल 1 के अंदर है। और पहला तो गलत हो ही गया क्योंकि कोरल जो है वो कोई प्लांट नहीं है, ये एनिमल है। हिंदी में आप यहाँ पे देख पाओगे। दूसरा देखते हैं साथी प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। तो साथी प्रोजेक्ट, पहला स्टेटमेंट दिया है कि ये नीति आयोग का है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके इसको लॉन्च किया है। दूसरा है कि यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल की जो एजुकेशन है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे गोल ड्रिवन एक्सरसाइजेस के थ्रू। देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, कंप्लीटली गलत है। रीज़न क्या है, साथी प्रोजेक्ट में नीति आयोग है बट यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का कोई सहयोग नहीं है। दूसरा बिल्कुल सही है, एजुकेशन से रिलेटेड, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया हमारा यहाँ पे। अब ये जो साथी प्रोग्राम है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन, ये क्या है, फॉर्मल एग्रीमेंट है नीति आयोग और स्टेट्स के बीच में। नीति आयोग जैसा कि हमें पता है कि थिंक टैंक है, ये बाकी स्टेट को बताएगा कि भाई आप यहाँ पे अपने यहाँ पे एजुकेशन किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी जो पैसे की जो हिस्सेदारी है वो नीति आयोग और स्टेट जो है बांट लेंगे। और इसके अंदर हम लोग एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे। गोल ड्रिवन एक्सरसाइज है, मतलब स्टेट्स को दिया जाएगा कि गोल दिया जाएगा कि भाई आप यहाँ पे एक गोल पकड़िए और अपने जो भी आपका जो स्टेट है उसके अंदर एजुकेशन को इम्प्रूव करिए। हिंदी के अंदर यहाँ पे रहा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी हमारा साथी। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है। पहला बोला है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ने इसको भारत सरकार के साथ मिलकर लॉन्च किया है। दूसरा बोला है कि इसके अंदर वाइल्ड और कैप्टिव एलिफेंट दोनों हाथी को जो है वो हम लोग जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। देखो, पहला बिल्कुल गलत है, भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का कोई योगदान नहीं है। दूसरा देखो, इसके अंदर दोनों तरीके के हाथी को ध्यान में रखा गया। वाइल्ड मतलब जो हाथी जो जंगल में घूमते रहते हैं, कैप्टिव वो जो या तो किसी मंदिर के अंदर बंधे हुए हैं या कहीं वो पहले, अभी तो खैर हाथी को सर्कस में काम में नहीं लिया जाता है, बट इसको पहले लिया जाता था सर्कस में काम। बाकी कुछ साधु बाबा ये लोग हाथी लेके घूमते रहते हैं।
तो ये कंटेक्स्ट क्या है, ये प्रोग्राम 1992 के अंदर चालू हुआ था और अभी लगभग अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि हमने 30 साल इस प्रोग्राम के पूरे कर लिए हैं। पहला गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भारत सरकार की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी कि भाई कुछ पैसा आप सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी स्टेट देगी। 1992 के अंदर भी स्टार्टेड इट। काम था कि भाई हाथी को बचाओ, इसके हैबिटेट को बचाओ, कॉरिडोर को बचाओ, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बचाओ, और जो है हमारे वाइल्ड और जो कैप्टिव एलिफेंट है उन दोनों को बचाओ। ठीक है, और इसके बाद एक हाथी से रिलेटेड एक प्रोग्राम हो रहा है, माइक मॉनिटरिंग फॉर इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ये साइट्स का प्रोग्राम है और इसके अंतर्गत जो 10 एलिफेंट कंट्रीज़ है वहाँ पे इस प्रोग्राम को हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आप हिंदी के अंदर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए हैं एंड वी हैव टू चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। देखो पहला क्या दिया है कि इसको भारत सरकार और इंडिया की जो इंडस्ट्री है उन दोनों ने मिलके इसको लॉन्च किया है। दूसरा क्या है कि इसका काम है एस्टेब्लिश करना, ऑपरेट करना नेशनल एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर एंड प्रमोट क्वालिटी थ्रू नेशनल क्वालिटी कैंपेन। तीसरा क्या बोला है कि इसका जो चेयरमैन है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं इंडस्ट्री की सलाह पे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आ भी चुका है प्रीलिम्स के अंदर। तो चेयरमैन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं, इसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं और रिकमेंडेशन होती है इंडस्ट्री की। तीसरा स्टेटमेंट कैंसिल आउट हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद द 1 and 2। ऑप्शन ए और बी देखेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट इज कॉमन इन ए एंड बी। नाउ वी हैव टू लुक एट दी स्टेटमेंट नंबर 1, व्हाट डज इट से। तो पहला इसमें दिया है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को भारत की सरकार और इंडिया की जो इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं उन्होंने मिलकर बनाया। बिल्कुल सही है। अगर पहला सही है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला सही है, भारत सरकार और इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, एसोकाम और ये अपना CII, फिक्की, इन सब ने मिलके इसको बनाया है। दूसरा इसका काम क्या है, भारत के अंदर देखो हम लोग क्वालिटी के ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और क्वालिटी बहुत एक मैटर करती है। तो इसका काम ये है कि नेशनल एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर बनाए। अब देखो ये बड़ा सा नाम लिखा होगा। फॉर एन एग्जांपल आप समझो कि आप ब्लड में या कोई भी अगर आप जांच करवाने जाते हैं, टेस्ट करवाने जाते हैं किसी लैब के अंदर अपनी ब्लड का सैंपल का या किसी का भी, तो हम ऐसी लेबोरेटरी में जाना अच्छा लगेगा हमें जहाँ पे क्वालिटी है या जहाँ पे क्वालिटी नहीं है। तो यही इसका काम होता है कि क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बताना कि भाई आप इस क्वालिटी को फॉलो करिए। तो फॉर एन एग्जांपल ये जो मेडिकल जो लेबोरेटरीज होती है, जो पैथोलॉजी की जो लेबोरेटरीज है, उनके लिए स्टैंडर्ड वगैरह एस्टेब्लिश करती है। तो ये अपने को बेसिक आइडिया होना चाहिए। बाकी इसका चेयरमैन जो है वो प्रधानमंत्री जी अपॉइंटमेंट करते हैं इसको और इंडस्ट्री की सलाह पे। और ये किसके अंतर्गत आती है बॉडी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल, ये DPIIT के अंतर्गत आती है। ये इसका पुराना नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन। अभी इसका नया जो है वो DPIIT है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये आती है। यहाँ पे आप हिंदी के अंदर देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 16 साइकी। रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर था, ये क्या चीज़ है, कोई पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है, एस्टेरॉयड है, या फिर जो मेंटली इल पीपल है उनके लिए कोई ऐप है या फिर कोई मेलवेयर है। तो ये क्या चीज़ है, ये देखो जी एस्टेरॉयड है। ठीक बात, यहाँ आप हिंदी में देख लो, यहाँ इंग्लिश में देख लो। ये इस तरीके का एस्टेरॉयड है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में मिला है और इसको हम गोल्डन एस्टेरॉयड के नाम से भी बोल रहे हैं। रीज़न ये है कि इसके अंदर ना हमें सोना मिल जाएगा, प्लेटिनम मिल जाएगा, लोहा मिल जाएगा, निकल मिल जाएगा। लोहे को तो कौन पूछता है, बाकी गोल्ड और प्लेटिनम है, इसलिए हम इसको बात कर रहे हैं कि भाई गोल्डन एस्टेरॉयड है। और हो सकेगा तो 2022 तक नासा और एलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, वो इस पे लॉन्च भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ आप हिंदी में और यहाँ आप अंग्रेज़ी के अंदर भी आप देख सकते हो। हमारा जो प्रीवियस सेशन था उसके अंदर क्वेश्चन यही था कि क्वालिटी काउंसिल या किसके अंतर्गत आती है। बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब दिया है, लाइक समीर खान, मृदुल का नाम डेमन सोल है, श्रीवास्तव, अश्वनी ने, सीमा यादव ने, हितेश बिश्नोई ने, गगन हीरेनाथ ने, विवेक आदि ने, रवि बोमन हल्ली, उसके बाद है विवेक कुमार पटेल, आरती मेहरा, मेघा मल्होत्रा, आफरीन मुजावर, अजय शर्मा और बाकी स्टूडेंट हैं जिनका नाम, तो बाकी जो हैं वो आवेद सिद्दीकी, अरुण राउत, वरुण प्रताप सिंह, हितेंद्र सोलंकी, निधि भारती, अनामिका शुक्ला, योगेंद्र सालुंके, विजय गुप्ता, मिथुन पवार, शुभम वाजपेयी, निपो हटेला,
हतेला, स्वाति चौधरी, सपना पूरबिया, तृप्तुमयी खटवा, पूजा टांडी, राकेश भारती, वंशिका शुक्ला, श्रीवास्तव अश्वनी, अशरफ अली सप्पा, दिव्यांशु शुक्ला, आकाश प्रकाश श्रीवास्तव, वैशाली शर्मा, आर राजकुमार, दीपांकर अक्षोमिया, अंशुमन दास। और आज आपको ये बताना है कि ये जो कोरल है वो कौन कौन से राज्यों में और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर ये पाई जाती हैं। आज आपका कैसी परफॉर्मेंस रही, कितने सही कितने गलत हुए, आप ज़रूर बताइएगा कैसी परफॉर्मेंस रही। और यही है कि भाई कोरोना से बच के रहो, वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लो और माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो हैं इस ग्रुप में, उनको ज़रूर से वैक्सीन लगवा लो और ज़्यादा से ज़्यादा सावधान रहें। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को दूसरे साथी बंधुओं के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को इसका लाभ मिले। तो ओनली आइज से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का